अल्लाह कहेगा, हम करेगा कि मेरा ये बंदा हुसैन जिसे मैंने हुसैन कहा है, ये तो उस मंजिल रफ़ी पर बुलंद है कि इसका सर कट गया, लेकिन फिर भी इसने हमारी हमद नहीं छोड़ी। इसने तो नौ के सिना पर भी अल्लाह अल्लाह किया, इसने तो सिना की नौ पर भी हमारा कलाम पढ़ा है। और ये चूंकि आले इब्राहीम है तो इसको मालूम था कि मेरा सर कट जाने के बाद मेरी 4 बरस की यतीमा के रुखसार पर तमाचे लगेंगे। मेरी 4 बरस की बच्ची के रुखसार करबला से कूफे, कूफे से शाम तक कभी नीले होंगे, कभी ऊदे होंगे, कभी सुर्ख हो जाएंगे, कभी खून जम जाएगा। रुखसार पर कितने तमाचे सकीना के लगे। हर तमाचे पर बच्ची ने एक लफ्ज कहा, चचा अब्बास, चचा अब्बास, चचा अब्बास। हर तमाचे पर बच्ची याद करती थी। क़यामत यह है कि बच्ची को खुल के रोने ना दिया गया। पूछो ना कभी मक्तल वाले से, ये बार बार तमाचे लगते क्यों थे, बार बार तमाचे मारे क्यों जाते थे? का इसलिए मारे जाते थे, कभी अपने बाबा के सर को देखकर रोती थी, तो जब बाबा के कटे सर को देखकर रोती, शिम्र रुखसार पर तमाचे लगा था। कभी चचा के सर को घोड़े की गर्दन में बंधा देखती तो शिम्र तमाचे लगा था। बच्ची सहम गई। एक मर्तबा इतने तमाचे लगे, इतने तमाचे लगे कि बच्ची घुट घुट कर रोने लगी, सिसक सिसक कर रोने लगी। रावी कहता, मैंने अजीब मंजर देखा, अजीब मंजर। कहा कि असर आशूर थी और एक गरीब मुसाफिर, गरीब जहरा, नबी का नवासा, 2000 जख्म जिस्म पर खाया हुआ हुसैन, जिसके हर जख्म से लहू बह रहा था। करीब था कि लहू बह जाने से उसकी जान ऐसे ही निकल जाती, लेकिन किसी ने कहा कि जाओ इस हुसैन का सर काट कर ले आओ। कुछ लोगों को भेजा जा रहा है। मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने एक जुमला कहा था मसाइब पढ़ते हुए, कहा, सुनो अहले मदीना, मेरा बाबा दुनिया का वो वाहिद मकतूल है जिसे दुनिया के हर हथियार से मारा गया है, जिसे दुनिया के हर हथियार से मारा गया है। इसको बंद करो, इस लाइट को। जिसे दुनिया के इस हर हथियार से मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जुमला सुनोगे? इसकी तशरीह मेरे मौला ने की कि जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़े से मारा, जिसके पास खंजर था उसने खंजर से मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर से मारा। का जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थरों से मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। क्या गिरिया कर रहे हो? इसलिए अंधेरा कर दिया गया कि जो शर्माते हैं वो शर्माए ना, बस उनकी आवाज़ बुलंद होती जाए। आज इतना सा एक ताबूत उठने वाला है। 3.5 बरस की बच्ची का कद कितना होता है तुम्हें पता है ना? तो तुम्हारी आवाज़ें गिरिया रुके नहीं। अजरुकुम अल्लाह। का मेरे बाबा को हर हथियार से मारा गया, कातिल को भेजा गया, कहा जाओ हुसैन को मार के आओ। उसके पास नेज़ा था, उसने नेज़ा हुसैन के सीने से पार कर दिया। नेज़ा जब बाहर निकाला, हुसैन के सीने में सुराख हो चुका था, उस सुराख से ताज़ा ताज़ा लहू बह रहा था। दूसरा आया, उसने नेज़ा पहलू से पार किया, दूसरे पहलू से बाहर आ गया, उसने भी नेज़ा बाहर खींच लिया। इधर से भी हुसैन के जिस्म में सुराख हो गया। एक और शख्स आगे बढ़ा, उसके पास कुछ नहीं था, बस इसी जुमले के लिए जहमत दी है। उसने देखा कुछ नहीं है, वो आगे बढ़ा, उसने अपने हाथ उठाए, हुसैन के रुखसार पर तमाचे लगाए। कभी दाएं रुखसार पर, कभी बाएं रुखसार पर, कभी दाएं रुखसार पर, कभी बाएं रुखसार पर। रावी कहता है ये मंजर तरे खैमा से सकीना देख रही थी, सकीना से बर्दाश्त ना हुआ, पर्दा हटाकर तेजी से दौड़ती हुई आई, हाथ जोड़कर कहती है मेरे बाबा को ना मारो, अरे मेरे रुखसार पर तमाचे। मेरे बाबा को ना मारो, मेरे रुखसार पर तमाचे मार लो। बाबा से आके सकीना लिपटी, लेकिन तुम्हें पता है कैसे लिपटी? हुसैन ने पहचाना मेरी बच्ची आ गई। हुसैन ने बैठे बैठे कहा सकीना आजा, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची, सकीना मेरे सीने से लग जा। हुसैन की आंखें बंद हैं, इसलिए कि आंखों में लहू आ चुका है। हुसैन की दोनों आंखों में तीर पैबस थे। अब्बास की तो एक आंख में लगा था ना, हुसैन की दोनों आंखों में तीर थे, पूरे जिस्म पर हुसैन के तीर ही तीर थे। बहुत देर तक हुसैन कहते रहे आ जाओ सकीना, बेटा मेरे सीने से लग जाओ,
जब बहुत देर हो गई, सकीना सीने से न लगी तो हुसैन ने कहा बेटी मेरे सीने से क्यों नहीं लगती। सकीना से वहीं से खड़े खड़े कहा बाबा मैं क्या करूं, तीर जो आपके जिस्म पे लगे हैं वो बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं। बाबा मेरे हाथ आपके सीने तक नहीं पहुंच रहे। मातम करो ना, छोटी सी बच्ची 3.5-4 बरस की बच्ची कैसे कह रही होगी, कैसे मासूम लहजे में कह रही होगी क्या बाबा मेरे हाथ छोटे हैं, जो आपके सीने पर तीर लगे वो बड़े हैं। बाबा मेरे हाथ आपके सीने तक नहीं पहुंच रहे। अरे सलाम करो हुसैन पर, सलाम करो। एक बार सकीना जिसे नमाज शब में मांगा था, इतनी मोहब्बत है सकीना से कि हुसैन ने कपकपाते हुए हाथ उठाए, अपने सीने से तीरों को जुदा किया बेटी की मोहब्बत में। जैसे जैसे तीर जुदा हो रहे थे वैसे वैसे लहू का फवारा बह रहा था। एक बार बच्ची तेजी से दौड़ी, बाबा के सीने से लिपट गई। कोई आगे बढ़ा, उसने सकीना को हुसैन के सीने से जुदा किया। लेकिन तुम्हें पता है कैसे जुदा किया? यकीन रखना एक एक जुमला जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, कोई जुमला अपनी तरफ से नहीं पढ़ा। मक्तल में इससे ज्यादा जुल्म लिखा हुआ है। जैसे ही सकीना बाबा के सीने से लिपट गई, बहुत देर हो गई, सीने से जुदा ना हुई, तो किसी ने सकीना को जुदा किया। लेकिन कैसे जुदा किया पता है? रावी कहता है उस वक्त तो मेरा भी कलेजा फट गया कि शिम्र आगे बढ़ा, उसने बच्ची को बालों से पकड़ा, बालों से पकड़कर झटका दिया, बच्ची दूर जाके गिरी। हुसैन ने चीख कर कहा ज़ैनब सकीना को संभाला। ज़ैनब सकीना को संभालो। अजरकुम अल्लाह, क्या क्या गुजरी है आले मोहम्मद पर। क्यों ना रोए, कैसे ना गिरिया करें, कैसे ना मुंह पे तमाचे मारें, कैसे ना सीना सर पीछे। और ये कुछ भी नहीं है जो ज़ैनब ने अपने भाई का गला कटते हुए देखकर गिरिया किया। सकीना ने देखा है मेरे अजीजों, इसलिए कहते गिरिया करो कि सकीना ने अपने बाबा का गला कटते हुए देखा है। बढ़ते जाओ ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओ। कोई तादाद नहीं लिखी है कि सकीना ने कितने तमाचे खाए हैं। मेरा दिल ये कहता है, मैं सीना सर पीट कर कह रहा हूं ये जुमले, कि इतने ज़ैनुल आबिदीन ने ताजियाने भी नहीं खाए होंगे जितने इस बच्ची ने तमाचे खाए हैं। इसलिए कि बच्ची जब रात आती थी अपने बाबा को याद करती थी, बाबा मैं किसके सीने पे सोऊं? बाप के सीने पे सोने वाली, तुम्हें पता है जिंदान में कैसे सोती थी? एक मट्टी से बनी हुई ईंट जिसमें सकीना सर रखकर सोती थी। तो मुझे बताओ बच्ची को नींद आती होगी? बच्ची ने तो रुखसत आखिर हुसैन से यही कहा था, बाबा हमें आपके बगैर नींद नहीं आती, हमें माँ के सीने पर भी नींद नहीं आती, बाबा हमें कैसे नींद आएगी? तो जब बच्ची ने कहा तो यकीनन सकीना को नींद कभी नहीं आती थी। न करबला, न कूफा, न शाम, जिंदान शाम में साल भर कैद रहे हैं आले मोहम्मद। शेख सदूक ने अपनी अमाली में जुमला लिखा है कि दिन की धूप, रात की ओस, सर्दी के मौसम की सर्दी, गर्मी के मौसम की गर्मी, छत नहीं थी कैद खाने पे, वो सारे असरात आले मोहम्मद पर आते थे। तो लिखा है कि सलाम हो चेहरों की उन जिल्द पर कि जो मौसम के असरात से फट चुकी थी। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया, कहा कि वो जिल्दें शिकस्ता हो चुकी थी कि धूप भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है और सर पर छत नहीं है। उसी में छोटी सी सकीना भी है। शाम को कहती है भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहाँ जा रहे हैं परिंदे? सज्जाद सीने से लिपटा के कहते हैं सकीना सुबह से निकले हैं, शाम को अपने घर जा रहे हैं। बच्ची अपने मासूमाना लहजे में कहती तो भैया हम अपने घर कब जाएंगे? बच्ची को तमन्ना रह गई घर जाने की। आज तक बच्ची अपने घर जा न सकी। यह जुमला रोने के लिए काफ़ी था। आज तक सकीना अपने घर न जा सकी। ज़ैनुल आबिदीन चले गए मदीना, उम्मे रबाब चली गई मदीना, लेकिन दो ही हैं जो रह गई शाम में, एक सकीना की फूफी। आज तक फूफी और भतीजी वतन न जा सके। सकीना आज भी कैद खाने में तन्हा है। वो कैद खाना जो बड़ा घुटा हुआ कैद खाना था,
बार बार कैद खाने बदले जाते थे, कभी इस कैद खाने में कभी उस कैद खाने में। ख़त्म हो रही है गुफ्तगू मेरे अजीज़ों। सकीना ने एक बार बड़ा गिरिया किया, गिरिया करते करते बच्ची सो गई तो सोते में से चौंक कर उठी और चौंक कर कभी कैद खाने के इस तरफ जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर, कभी इस दीवार की तरफ, कभी इस दीवार की तरफ। ज़ैनब ने रोकर कहा, सकीना क्या है? बच्ची रोते रोते कहती थी, फूफी अम्मा अभी अभी मेरे बाबा यहाँ आए थे, फूफी अम्मा अभी अभी मेरे बाबा यहाँ आए थे, मेरे बाबा कहाँ चले गए? सकीना का गिरिया बढ़ता गया। बच्ची की आवाज़ यजीद के कसर तक पहुँच गई। यजीद ने कहा, ये बच्ची क्यों रो रही है? किसी ने कहा, बच्ची ने ख्वाब में बाबा को देखा है, अपने बाबा को याद कर रही है, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए, मुझे मसाइब पढ़ने देना, जब आखिरी जुमला कहूँगा तब ताबूत बरामद होगा। जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे कहता हूँ बैठ जाओ, मुझे आखिरी जुमला पढ़ने देना, ये जितनी भी रोशनियाँ हैं ये गुल रहने देना, बस आखिरी जुमला मुझे पढ़ने देना। मैंने कहा ना कितना तवील ताबूत है, बस इतना सा ताबूत, एक 3.5 बरस की बच्ची का ताबूत बरामद होने वाला है। और तुम तो यहाँ पर बैठे हुए हो ना, तुम तो रो कर ताबूत उठाओगे ना। तुमसे ये जुमला बाद में कहूँगा, ये जुमला रोक लिया है मैंने। बच्ची कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कहा कि बच्ची अपने बाबा को याद कर रही है। कहा अच्छा कब संभलेगी? कहा थोड़ी देर के लिए हुसैन का सर कैद खाने में भिजवा दो, थोड़ी देर के लिए हुसैन का सर कैद खाने में भिजवा दो। हुसैन का सर चला, कैद खाने की तरफ चला। बच्ची के मशाम जाँ में अपने बाबा की खुशबू आई, बच्ची खड़ी हो गई कैद खाने के दरवाजे पर। जैसे ही हुसैन का सर आया, सकीना बेख्तियार आगे बढ़ी, बाबा के सर को गोद में लिया तो जानू होकर बैठ गई। रुखसार पे रुखसार रख कर कहा, जरा बैन सुन लेना, रोते हुए सकीना के रुखसार पर रुखसार करके रख के कहा, अब जरा सा अपने चेहरे को बाबा के चेहरे के करीब करके कहती है, बाबा ए मेरे बाबा, ये आपके गले की रगें किसने काट दी? बाबा ये आपके गले की खाल किसने काट दी? बाबा ये आपके चेहरे पर भी मेरी तरह तमाचों के निशान किसने मारे? छोटी सी बच्ची कह रही है, मख्तल में जुमले लिखे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। बच्ची ने जिंदान में जो बैन की है वो तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। जिसे रोना ना आए, इंतजार ना करे, बस हाय सकीना कहो, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। बाबा ये आपके गले की रगें किसने काट दी? बाबा आपके रुखसार पर तमाचे किसने मारे? बाबा जरा सा रुख मोल के देखें, फूफी ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है। बाबा मेरे सर पर भी चादर नहीं है। बाबा हमारा कौन निगरान है? बाबा हमारी देखभाल कौन करेगा? बाबा ये बताइए चचा अब्बास कहाँ रह गए? बाबा बाबा सुनना जुमला बच्ची का, ए बाबा काश आप असरे आशूर रुखसत आखिर के वक्त अपने साथ मुझे भी ले गए होते, ताकि मैं भी आपके साथ मर चुकी हूं। बाबा काश आप भी अपने साथ ले गए होते, ताकि मैं असरे आशूर आपके साथ मर गई होती। बच्ची बयान कर रही है, तुम क्या गिरिया करोगे? जो कैद खाने शाम में गिरिया हो रहा था। ज़ैनब चीख चीख कर रो रही थी, उम्मे कुलसूम चीख चीख कर रो रही थी, सज्जाद चीख चीख कर रो रहे थे। एक बच्ची अपने बाबा के सर से लिपटी हुई है। बाबा बाबा काश मेरी कब्र यहाँ बनी होती और मैं आपको इस आलम में न देखती, मैं आपका कटा हुआ सर न देखती। बच्ची रोती रही रोती रही रोती रही, इतना गिरिया किया कि एक बार सिपाही आ गया। उसने कहा बहुत देर हो गई, लाओ हुसैन के सर को वापस दो। बच्ची से छीन कर सर को जुदा किया गया, बच्ची से छीन कर सर को जुदा किया गया। सर बाहर जा रहा था, बच्ची ऐसे मेरी तरफ देखना, ऐसे लाओ मेरे बाबा को दे दो, अरे मेरे बाबा को ना ले जाओ, अरे मेरे बाबा को ना ले जाओ। बच्ची से सर छीन लिया गया। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फूफी अम्मा सकीना को रोकिए, सकीना को रोकिए। ज़ैनब आगे बढ़ी, बच्ची को सीने से लगा लिया। बच्ची फूफी के सीने से लगकर रो रही थी, हाय बाबा हाय चचा। बच्ची चीख मार मार कर रो रही थी। आज बच्ची का गिरिया बहुत बुलंद था, कोई बच्ची को चुप कराने वाला न था, कोई न था जो बच्ची को तसलियत देता। बच्ची रोते रोते फूफी की आगोश में लेट गई, रोते रोते फूफी की आगोश में लेट गई, लेटते लेटते भी रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। यहां तक के बच्ची की आवाज आना बंद हो गई, बच्ची की आवाज आना बंद हो गई। अभी ना लाना ताबूत, इस मोहतरम ताबूत को अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आखिरी जुमला पढ़ने देना। बच्ची की आवाज आना बंद हो गई। जैसे ही कैदियों ने सुना कि बच्ची की आवाज आना बंद हो गई, सबने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने सकीना को देखा, बच्ची की नब्ज देखी, आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ सज्जाद सकीना का हुसैन ले गए, आओ सकीना की कब्र बनाओ। सज्जाद ने आवाज दी, ए चचा अब्बास सकीना चली गए।
बेटा ये कैमरे वाले लाइट बंद कर दो ऊपर से बेटा, ये लाइट बंद कर दो।